आज के टाइम पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, ए आई। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग तो ऐसे ही एक स्कैंडल बन गया है कि अब इनकी जॉब तो गई। अब तो कोई बेसिक्स को सीखने की बात ही नहीं करता कि क्या हमें आज के टाइम पर भी बेसिक्स की नीड है या नहीं है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we are going to discuss the most important topic. आज के टाइम पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, ए आई एंड उसी की वजह से जो कोडिंग वाली फील्ड है, प्रोग्रामिंग वाली फील्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा एक टॉप उसमें बनी हुई है कि भाई अब इसके ऊपर तो टारगेट है ही है। मतलब कि प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो एआई के आने के बाद काफ़ी सारी टेक फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ही है, लेकिन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग तो ऐसे ही एक बन गया है, एक पूरा स्कैंडल बन गया है कि अब इनकी जॉब तो गई। एंड अब तो कोई बेसिक्स को सीखने की बात ही नहीं करता। एंड यही टॉपिक आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि क्या हमें आज के टाइम पर भी बेसिक्स की नीड है या नहीं है। क्या हम सीधा एआई पे जंप हो जाएं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, या फिर कोडिंग अभी भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले तो इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हमें पता है कि सबसे जो कोर बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो तो होती है पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब लोग जो HTML है उसको ऐसा देखेंगे कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है इन द एरा ऑफ AI, मतलब कि इसको छोड़ ही दो। आप वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जब जाते हो, आप वेबसाइट्स को डेवलप करते हो, डिप्लॉय करते हो, साथ में वो बैकएंड भी होता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब AI के आने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि इनमें से हम ये चीज़ सीखें या नहीं सीखें। इज़ HTML जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम? अगर हम बेसिक सीखते हैं तो क्या ये चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम होगी? एंड एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है व्हेन पीपल से कि ये तो बेसिक है, इसको सीखने की क्या ज़रूरत है। लाइक व्हाट इज़ दिस? अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, अगर आपकी किसी चीज़ का कोर फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एडवांस लेवल पे जाके क्या रहे हो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इस तरह क्यों बोलते हैं कि ये चीज़ बेसिक है, इसको छोड़ दो। बेसिक चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, एंड यही चीज़ आजकल हम हर जगह देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो उसके लिए आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। आपको पता है कि मुझे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है। आप किसी से भी रोड मैप पूछ लो, वो आपको गूगल में ही बता देंगे कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है तो आपको ये 3 चीज़ें बेसिक तो सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर अगर आप अपना माइंडसेट बना लेते हो कि आपको चीज़ सीखनी है, फिर कहीं ना कहीं से आपको कोई रील मिल जाएगी, कोई वीडियो मिल जाएगी जो जिसमें बता रहे होंगे कि आपको अब कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, नॉन कोडिंग वेबसाइट पे जाके आप जाके कोडिंग के बगैर चीज़ें बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो। एंड दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। आपको ये चीज़ पता लगेगी, आप फिर वहाँ जाओगे, फिर आपका दिमाग किसी जगह टिक ही नहीं पाएगा। लाइक यू आर कन्फ्यूज्ड नाउ कि मुझे अब कोडिंग सीखनी है या फिर अब मैं उस टूल को सीखकर सिंपल अर्निंग करना शुरू कर सकती हूँ, या फिर कोडिंग की फील्ड मुझे नहीं जाना, मैं सिंपल वेबसाइट डेवलपमेंट अगर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग शौक के लिए भी कर रहे होते हैं, तो मुझे फिर मैं इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के अंदर क्यों जाऊँ अगर मुझे वही चीज़ बहुत ही आसान तरीके से मिल रही है। जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है ना कि नो कोड टूल है, यानी कि आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वेबसाइट्स को अपनी बिल्ड करने के लिए, तो वो चीज़ें भी, वो वेबसाइट्स भी कोडिंग से ही बनी हैं। जैसे फिग्मा हो गया, वेबफ्लो हो गया, विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ये सारी जिस पे आप जाकर बिना कोडिंग के अपनी वेबसाइट्स को बना रहे होते हो, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो आपको क्या लगता है वो किससे बनी है? वो भी कोडिंग से ही बनी है। तो कोडिंग को आज के टाइम पे जो एक लोएस्ट पॉइंट पे ले जाकर खड़ा किया हुआ है ना कि कोडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ आप टूल सीख लो ना, नो कोड करो। इतना कोड करके अपने ऊपर प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको नहीं करना वो आपका एक अलग मन है, बट इफ़ यू आर गुड एट एल्गोरिदम्स एंड अगर आपको ये चीज़ एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आपको अपना माइंडसेट एटलीस्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि बेसिक्स क्या चीज़ होती है। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हम सब इंसान हैं, हमारी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, गॉड गेव अस द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी हमें मिली है, तो इस बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हमारा स्केलेटन आ जाता है। HTML हमारी वेबसाइट का स्केलेटन है, पूरा स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने का।
जब तक कि हमारे अंदर स्केलेटन नहीं है वी कांट स्टैंड, ठीक है। हमारा स्केलेटन ही नहीं होगा तो फिर हम नहीं खड़े हो सकते। इसी तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है और वो आता है HTML से। सेकेंड चीज़ हमारे पास होती है CSS। CSS के अंदर क्या है, डिज़ाइनिंग होती है, कलर्स ऐड करते हैं, काफ़ी सारी एनिमेशंस लगाते हैं। इस तरीके से हम ह्यूमंस के अंदर ही अगर देखो तो किसी का स्किन कलर चेंज है, किसी के अंदर कोई फीचर बहुत प्यारा है, किसी का चलने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है, वो सब चीज़ें, किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं, ये क्या है, ये समझिए आपकी CSS है। तीसरी चीज़ हमारे पास जावास्क्रिप्ट विच इज़ यूज्ड फॉर फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी किस तरीके से आएगी, फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट में फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हम चलते किस तरीके से हैं, हम बात किस तरीके से करते हैं, हमें किस वक्त अपनी आंख को खोलना है, किस वक्त बंद करना है, कब क्या एक्शन लेना है, वो सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। वही चीज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें कब क्या एक्शन लेना है, किस बटन को क्लिक करने से क्या फंक्शन अब खुलने वाला है, वो फंक्शनैलिटी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आती है। सो वाई आर वी थिंकिंग कि अब प्रोग्रामिंग की हमें नीड नहीं है, अब कोडिंग की हमें नीड नहीं है, जबकि ये बेसिक्स ही हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यही चीज़ ज़रूरी है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही एक AI की एरा के अंदर ओल्ड फैशन को यूज़ करो या ओल्ड कोड को यूज़ करो, ओल्ड स्कूल कोड जो आप कहते हैं, जैसे मतलब आप पुरानी जो थ्योरीज़ वगैरह, पुराने प्रैक्टिकल्स वो यूज़ करो, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप बेसिक्स को मत छोड़ो। अब ये जो कन्फ्यूजन है ना कि लोगों के अंदर रहती है कि सब बोलते हो AI के साथ करो, AI के साथ करो, तो AI के साथ करने का मकसद क्या है? AI के साथ करने का मकसद ये है कि पहले फॉर एग्जांपल आप अगर कोड कर रहे हो, आप 2018 के अंदर चले जाओ, 2017 के अंदर चले जाओ, तब जो कोडिंग होती थी उसमें आपके पास अगर कोई असिस्टेंट, आप लोग के पास उस तरीके से कोई असिस्टेंट नहीं होता था। आपको किसी के पास जाएंगे, पूछेंगे, घंटों 2 बंदे बैठकर उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे, उस एक बग के ऊपर, उस एक एरर के ऊपर, देन जाकर किसी का दिमाग चलेगा तो तब जाकर वो एरर सॉल्व होगा। बट आज के टाइम पे क्या है कि वो जो टाइम हमारा ज़ाया हो रहा था ना, वो हमारा टाइम बचाया गया। कंप्यूटर का या फिर एक लैपटॉप का या फिर टेक्नोलॉजी का मकसद ही टाइम को बचाना है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आज के टाइम पे है तो मुझे अगर कोई एरर मिला है तो मैं वो क्या करूँगी, फ़ौरन किसी ChatGPT के पास जाऊँगी, क्लॉड के पास जाऊँगी, कोपायलट के पास जाऊँगी, डीपसीक हो गया, फिर कितने सारे आज के टाइम पे AI टूल्स आ गए। तो AI का काम वो है, उसे उसी हद तक रखो, प्लीज़ उसी हद तक रखें उसे कि AI हमारी जॉब को लेने नहीं आया है, हम बस उससे वो सवाल पूछेंगे एंड देन वो हमें उसका आंसर दे देगा, दैट्स इट। और वो काम हमारा जल्दी हो गया, क्योंकि हमें पहले किसी से पूछना पड़ रहा था या किसी के दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी, वो मुश्किल हो रहा था। बट अब हमने वो काम फास्टर तरीके से कर लिया। बट उसको प्रॉम्प्ट कौन दे रहा है, वो दे रहे हो आप। उससे बात कौन कर रहा है, वो खुद तो नहीं आपको मशवरे देने बैठ गया है, वो खुद तो नहीं दे रहा आपको मशवरे, आप उसे बोल रहे हो तभी वो कर रहा है आंसर। वो खुद इतना स्मार्ट नहीं है। सो प्रोग्रामर्स के लिए यही बात है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो कि मेन बेसिक पिलर्स हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ये कोर बेसिक्स हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इवन कि हमारे पास AI क्यों ना आ गया हो, आपको वो चीज़ सीखने ज़रूरी है जो आपका स्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, आपकी वेबसाइट पर डिज़ाइन लेकर आएगी, आपकी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देगी। वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आप ही उसको बार बार प्रॉम्प्ट लिख के दोगे एंड इवन आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ सही नहीं होती, तो आपके पास कोडिंग की इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप जाकर उसको सही कर सको। फिर कोडिंग में जब चेंजेस करने होंगे तो वो कौन करेगा, वो आप ही करोगे। सो माय सजेशन वुड बी कोडिंग इज़ स्टिल यूजफुल। अगर आपको कोडिंग करनी है तो वाकई में आपको करनी चाहिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोडिंग नहीं करनी, हम जस्ट AI को यूज़ कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलने वाली, लिख कर दे रही हूँ मैं आपको ये बात। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ मोर, then tell me in the comments.